38वां सूत्र है 18वें प्रकरण का, जिसमें हमें कह रहे हैं इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। फिर से पढ़ूं। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। यानी इस अज्ञानी पुरुष ही इस संसार को सत्य मान के जीता है या इस पे सुख ले रहा है जीव बन के, क्योंकि ये संसार आधार रहित है, किसी को भी आधार नहीं है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है और दुराग्रह है संसार में। तो ऐसे संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। ज्ञानी ही इसे मूलाच्छेद यानी जड़ समेत संसार के भाव को काट देते हैं। पढ़ते हैं इसका भाव। संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार निर्मित किया है, वह आधार रहित है। इसका कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं है। ये सब भ्रमपूर्ण है, माया है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रहों से ही संसार में सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि सारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह शांत हो जाएं, तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता। निष्प्रयोजन हो जाता है। इसका मूलाच्छेद ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। इसलिए ज्ञानी ही इसे अनर्थ का मूल समझकर इससे संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख एवं शांति का अनुभव करता है। जबकि अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित रहने से वह इस आधारहीन एवं अनर्थ मूलक संसार का ही पोषण करता है। आत्मानंद के अभाव में वह विषयानंद को ही सुख मानता है, किंतु आत्मानंद प्राप्त होने पर वह विषयानंद को हे समझकर छोड़ देता है। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें बताया है संसार का बारे में कि ये संसार क्या है। ये जो भौतिक जगत दिख रहा है ये नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर एक संसार और है। वो है वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं, घृणा, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, ये समस्त इनके कारण हमने अपने भीतर एक संसार बना लिया है और ये संसार आधार रहित है। इसका कोई आधार नहीं है। ये सब भ्रमपूर्ण है। हमारी अज्ञानता के कारण ही तो हम सबसे राग द्वेष कर बैठते हैं। अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर में वासनाएं, कामनाएं ये जागती है। संसार को सत्य मानते हैं, इसीलिए तो
ये सब भाव हमारे भीतर आते हैं और इन्हीं के कारण ही हम सुख दुख को अनुभव करते हैं। लेकिन अगर ये सारे पूर्वाग्रह दुराग्रह शांत हो जाए तो मनुष्य संसार में भी शांति को अनुभव कर सकता है। इसलिए ज्ञानी को इसका ज्ञान हो गया, इसलिए वो इस संसार से ही संबंध विच्छेद करके आत्मा में स्थित हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद मतलब ज्ञानी अपने भीतर में कोई इच्छा कोई कामना वासना नहीं रखता, न मोह रखता, न ईर्ष्या द्वेष रखता। तो इसी तरह वो अपने आत्मा से संबंध जोड़कर सुख और शांति को पाता है। और जबकि अज्ञानी है, उसको ये ज्ञान का पता नहीं, इसलिए वो इस संसार को का ही पोषण करता रहता है, यानी इन्हीं भावों में ही जीता है। निंदा स्तुति वासना इच्छाएं इन्हीं को संसार में रहता हुआ इन्हीं भावों में ही जीता है। तो इसलिए वो विषयों का ही आनंद लेता है, आत्मानंद का नहीं। और जिसे आत्मानंद का सुख मिल जाता है वो उसके विषय अपने आप छूट जाते हैं। नविता बताएंगी? हाँ, हरिओम पूजा। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे कहा ना कि संसार क्या है, कि संसार का अर्थ भौतिक जगत से नहीं बताया। संसार बताया कि जैसे हमारी इच्छाओं विचारों वासनाओं के कारण जो भी जैसे राग द्वेष ईर्ष्या मतलब जो भी हमारा उनकी वजह से जो द्वेष का भाव बनता है, या तो राग होता है या द्वेष ईर्ष्या घृणा, ये सब तो इसी को कहा है, इसी का ही संसार हम निर्मित कर लेते हैं, जो कि बिना आधार रहित है, उसका कोई आधार है ही नहीं, और एक खाली भ्रम रहता है हमारा, और इसी को ही माया का है और यही दुराग्रह युक्त बताया इसी चीज को। तो अज्ञानी जो होता है वो इसी दुराग्रह वाले संसार में ही जीता है, और ज्ञानी जो है उसको समझ में आ जाता है कि शाश्वत क्या है और आधार रहित क्या है, मतलब ये सब व्यर्थ है। मतलब इससे ही जो दुराग्रह है इससे ही सही अर्थ न निकल के अनर्थ निकाल लेते हैं हम, और उससे ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब ये सब संसार हमारा छूट मूट का ही निर्मित किया हुआ है। तो यहाँ पे यही पता है कि अज्ञानी तो पूरा जीवन इन्हीं चीजों में ही व्यतीत कर देता है कि इनमें लगा हुआ विषयों से जो आनंद मिल रहा है उसमें ही वो सुख मानता रहता है। लेकिन ज्ञानी को जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब वो उससे ये जो मतलब जिस भी प्राणी को प्राप्त होता है तो विषयानंद एकदम ही वो तुच्छ लगेगा उसको, कि बड़ी चीज मिल जाएगी तो छोटी चीज अपने आप ही है वाली दृष्टि की हो गई, तो वो उसकी छूटी जाती है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जिस दिन प्राणी को आत्मानंद की अनुभूति होती है उस दिन विषयानंद वाली दृष्टि उसकी छूट जाती है। और मतलब ये अच्छा लगा कि संसार क्या एक्चुअली में माया क्या है, तो यही माया है और यही संसार है कि हम भौतिक जगत को समझते हैं ये संसार है, ये नहीं, हमारे ही विचारों वासनाओं कामना की वजह से जो ये भाव बनते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या, इन सबका जो संसार निर्मित किया हुआ है उसी को यहाँ पे बताया कि वो ज्ञान के द्वारा जब मतलब ज्ञान होते ही मिट जाता है, और जब वो मिट जाता है तो वो आत्मानंद की अनुभूति होती है। हरिओम। हाँ, हरिओम। बहुत अच्छा। सतगुरु की वाणी भी है चेतावनी की, जो मुझे पहले समझ नहीं आती थी। ओ गुरुदेव कहते हैं उसमें वाणी तो पूरी याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही था कि शरीर ही संसार, ऐसे वाणी है शुरुआत से, शरीर ही संसार। तो वो समझ में नहीं आता था कि शरीर को संसार कैसे बताया, लेकिन धीरे धीरे सब गुरुदेव अपने आप क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर के भीतर ही संसार है। बाहर तो भीतर में सब कुछ शांत है तो बाहर कुछ है ही नहीं। अगर भीतर में ही ये सारी चीजें हैं तो हमें बाहर सब कुछ नजर आएगा। हाँ,
हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा। किरण आंटी, आप बताएंगी? जी गुरुदेव, जय दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। बात ऐसे समझ में आ रही है कि कन एक तो ज्ञानी की स्थिति है, एक अज्ञानी की स्थिति है। तो अज्ञानी तो संसार को पुष्टि देता है, पोषण करता है संसार का, और ज्ञानी जान गया कि वहां कोई आश्रय है ही नहीं संसार में, तो फिर वो उसको मूल से ही काट देता है। जब तक मूल नहीं काटोगे तब तक बार बार उग जाएगा। हम गलती यही करते हैं कि कभी कभी क्षणिक वैराग्य भी आता है, क्षणिक ज्ञान की, जैसे आकाश के अंदर बिजली कौंधती है तो थोड़ा सा चमक मिलती है, ऐसा यदि हमारे जीवन में कोई भाव आ भी जाता है तो वो ठहरता इसलिए नहीं है कि उसको आधार नहीं दिया हमने, तो फिर वो संसार की ही पोषण में लगा रहता है। अब बहुत सुंदर बात तो ये बताई कि हम आज तक भौतिक संसार को संसार समझ रहे थे, पर जो हमारे शास्त्रों में जो एक शब्द लिया है ना, भव, भव सागर ऊंडो भणो जी तेरा नहीं पाऊं पार, तो ये भव की रचना क्या है? भाव से जो संसार हम बना लेते हैं वो भव है, और उसी का पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो कहा ना, कभी तो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ हमारे दुराग्रह होते हैं। हम किसी से आशा लगा बैठते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं। दुराग्रह यही है कि ये आदमी ऐसा है, इसके साथ तो गलत होए तो अच्छा है भगवान, तो हम भगवान से आग्रह भी करते हैं तो बुराई की आग्रह करते हैं, वो दुराग्रह होता है। या फिर जो हमको नहीं मिलना, हमारी अभी पात्रता नहीं है, उसके लिए हम शिकायतें करते हैं, ये भी दुराग्रह। तो यही बताया कि जो हमारे भावनाएं रहती है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, ये हमें अंदर एक संसार बसा देता है, और उस संसार से हम बाहर नहीं निकल पाते। फिर भी मन को, अंतरात्मा को तो आश्रय मिलता ही नहीं ना। जैसे वाणी में सुना था ना कि कितना नजदीक और कितना दूर, तो आत्मा और परमात्मा के अंदर दूरी है ही नहीं। वो कितने नजदीक है परंतु हमें दूर कब नजर आते हैं? तब दोनों आपस से एक दूसरे से, जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई है। वो तो अपने आप में स्वयं प्रकाशी है, परंतु वो व्यक्ति ही जो भाव करते हैं हम उसकी सुनते नहीं है, अनसुना करते रहते हैं। तब हम इस भाव में फंसे रहते हैं। और ज्ञानी को क्योंकि ज्ञान हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, जब आत्मज्ञान उसे मिल गया तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। बोले आत्मानंद तो वो अमृत है कि उसको पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे किसी को हीरा मिल गया तो कांच से कोई प्रयोजन नहीं हो, कांच फेंक देगा वो। तो इसी प्रकार जिसको आत्मानंद की अनुभूति हो गई, वो इन विषयों का न तो सेवन करेगा न उसका प्रयोजन रहेगा। तो भगवान की कृपा से जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं ना, तो हम साधारण जीव जो आज तक इसी भाव में घूम रहे थे, उन्हें भी सदगुरु आत्मानंद की तरफ ले जाते हैं। और एक बार भी अनुभूति होती है तो बार बार वो प्यास जगती है, और फिर उसका वो जो संसार हमने बसा रखा था ना, तो धीरे धीरे उससे विलग होने लगता है, क्योंकि अब उसे आत्मानंद की अनुभूति हो गई, उसमें आनंद लेने लग गया। तो ये विषय उसे अब अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।